हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मबरुज़्ज़मान चौधरी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। इसका जो न्यू टॉपिक है ये हमारा, तो हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ न्यू अकाउंट्स, इसमें क्या-क्या आता है और ये चीज़ है क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स अगर देखेंगे तो इसमें 2 टाइप का अकाउंट आएगा, ठीक है? एक तो है इंग्लिश अप्रोच या ट्रेडिशनल अप्रोच। लेट मी सिलेक्ट द प्लान। ओके, तो ये है इंग्लिश अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच। क्या है? ट्रेडिशनल अप्रोच। और दूसरा है मॉडर्न अप्रोच। दूसरा है मॉडर्न अप्रोच जिसे हम अमेरिकन अप्रोच के नाम से भी जानते हैं। तो इंग्लिश अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस अगर देखेंगे ना तो डिफरेंस कुछ भी नहीं है। थोड़ा बहुत स्लाइट चेंजेस है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। तो इंग्लिश अप्रोच जो है ना, जो पहले से चल रहा था, ये अप्रोच पहले से ही चल रहा था। बाद में देखा गया कि ट्रेडिशनल अप्रोच में थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट चाहिए। इम्प्रूवमेंट क्या, लगभग 99% सेम ही है। तो बाद में आया ये अमेरिकन अप्रोच। अब दोनों में से एक भी फॉलो कर सकते हैं। कोई एक अब अगर फॉलो करेंगे ना तो भी चलेगा, दोनों फॉलो करने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो आगे देखते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच में कौन-कौन सा अकाउंट आता है और कौन-कौन सा अर्निंग्स। ये है अपना ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में ना आप देखेंगे कि 3 अकाउंट्स है। क्या-क्या है? 3 अकाउंट्स है। 3 अकाउंट्स में है पर्सनल अकाउंट, दूसरा है रियल अकाउंट और तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। तो सबसे पहले अगर देखेंगे ना पर्सनल अकाउंट में क्या-क्या आता है? पर्सनल अकाउंट में जैसे नाम बता रहा है ना कि पर्सनल, पर्सनल अकाउंट, तो इसमें सबसे पहले है नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन कौन है? नेचुरल पर्सन है जैसे कि ह्यूमन बीइंग। नेचुरल पर्सन कौन है? ह्यूमन है। नेचुरल पर्सन इंसान ही तो है ना, और कोई है नेचुरल पर्सन? है नहीं ना। अच्छा, अब अभी बता, कुछ लोग ये भी बताएंगे कि सर बंदर है, कुत्ते है, बिल्ली है, पर्सन है वो लोग? बनाते हैं अकाउंट्स? नहीं ना। तो नेचुरल पर्सन यह इंसान की ही बात कर रहे हैं, तो नेचुरल पर्सन हो गया इंसान। दूसरे जो है आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन में क्या क्या आएगा? आर्टिफिशियल पर्सन में आएगा आपका कंपनी आएगा, फिर फार्म हो गया, फिर कोई भी एसोसिएशन, ठीक है, कोई भी एसोसिएशन हो, कोई भी एसोसिएशन हो गया, इंस्टीट्यूशन हो गया, ये सब क्या है? ये सब है आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन। क्योंकि आर्टिफिशियल पर्सन और नेचुरल पर्सन में क्या फ़र्क है? नेचुरल पर्सन जो है उसमें क्या है, जैसे हम लोग इंसान है ना, हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जो प्रोसेस है, आर्टिफिशियल पर्सन जो है उसे ये सब चीज़ की ज़रूरत है नहीं। लेकिन उसे लीगल तरीके से पर्सन करार दिया जाता है, बताता है कि ये पर्सन है। तो इसी वजह से हम आर्टिफिशियल पर्सन बताते हैं। और तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये पर्सनल अकाउंट नहीं है। पर्सनल अकाउंट तो हमने नंबर 1, नंबर 2 में देख लिया कि नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन में थे। तीसरा ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये कौन सा अकाउंट है? कैसा अकाउंट है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट अगर देखेंगे ना, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, नॉर्मली ये तो है पर्सनल अकाउंट, लेकिन इसमें कोई पर्सन का नाम नहीं आएगा। जैसे कि यहाँ ह्यूमन बीइंग मैंने जैसे बताया था ना, तो यहाँ कोई अकाउंट्स का नाम आएगा। अकाउंट्स जैसे कि राम अकाउंट हो गया, कहीं श्याम अकाउंट हो गया, ठीक है? ये सब है पर्सनल अकाउंट। लेकिन रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में देखेंगे ना तो कोई पर्सन का नाम नहीं आएगा। यह राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, ये सब किसी इंसान का नाम नहीं आएगा। लेकिन जो ट्रांज़ैक्शंस है ना, जो चीज़ है वो किसी इंसान को ही रिप्रेजेंट करेगा। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है, समझ लीजिए कि कोई किसी को आप पैसे देने वाले थे लेकिन दिए नहीं। तो पैसा जो आपने दिया नहीं ना, तो वो पैसा किसी को देना तो पड़ेगा इन फ्यूचर, क्योंकि वो पैसा क्या है? ड्यू हो गया। तो ये जो है ना किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और क्लियरली समझते हैं, आगे जाके और क्लियरली समझेंगे। देखिए कैसे। प्रीफिक्स और सफिक्स का क्या मतलब है? प्रीफिक्स है कोई वर्ड के सामने, किसी वर्ड के सामने 2-4 वर्ड अल्फ़ाबेट जोड़ देना, किसी वर्ड के सामने। सफिक्स मतलब पीछे जोड़ देना।
तो इसे कहते हैं प्रीफिक्स अफिक्स। और नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट क्या है? नॉमिनल अकाउंट हम आगे जाके देखेंगे और फिर से इसमें आएंगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ताकि आपको क्लैरिटी और ज़्यादा मिले, सही से समझ जाएंगे आप क्या है क्लैरिटी। तो जो है ये पर्सनल अकाउंट क्या कहता है? पर्सनल अकाउंट कहता है कि अकाउंट्स क्यों ज़रूरी है? अकाउंट्स इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें जब ट्रांज़ैक्शन, बिज़नेस का जो डे टू डे है ना ट्रांज़ैक्शंस है, तो वो ट्रांज़ैक्शंस हम कहाँ डालेंगे, कौन-सा कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, वो हमें पहले ऐसा नहीं कि कहीं से खरीदा है, कुछ बेचा है, किसी को पैसा दिया है, इंटरेस्ट मिला है, इंटरेस्ट दिया है, डिस्काउंट मिला है, ये खाली पता होने से नहीं चलेगा। हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये कैसा ट्रांज़ैक्शंस है, इसके साथ क्या-क्या जुड़ा हुआ है, इसके साथ एसेट्स का कोई इफ़ेक्ट है, कोई लायबिलिटी का कोई फ़र्क, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, कोई फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं, ये भी देखना पड़ेगा, ठीक है? तो ये जो है ना, अगर हमें पता नहीं होगा तो हम रिकॉर्ड जब करेंगे, कहीं भी रिकॉर्ड करने का, ये जो ना बेलपूरी टाइप बन जाएगा, जिसमें ना ये तेल डालते हैं, प्याज़ डालते हैं, मिर्च डालते हैं, टमाटर डाल दिया, इसमें मूरी डाल दिया, फिर क्या भुजिया डाल दिया, तो ऐसे नहीं चलेगा ना। अकाउंट्स का मतलब ही क्या है? अकाउंट्स का मतलब ही है सिस्टेमैटिकल रिकॉर्ड्स है। जो है ना देख के पता चल जाए, आसानी से पता चलेगी कौन सा चीज़ क्या है, यही है अकाउंट्स। और अगर हम ऐसे रिकॉर्ड करेंगे, कुछ भी हो रहा है और रिकॉर्ड कर देंगे, जैसे गांव के जो दुकान वाले होते हैं ना, रिकॉर्ड कर देते हैं, कहीं अगर आपने कुछ खरीदा है, उसने कुछ खरीदा, तो एक ही डायरी में ना सब कुछ रिकॉर्ड कर देगा वो, तो ऐसे नहीं चलेगा। वो जैसे चलता था ना पहले सिंगल एंट्री सिस्टम वाला, तो वो भी नहीं है। आगे जाके देखते हैं, तो ये होगा पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या कहता है? पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट, ये याद रखना पड़ेगा आपको। पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, यानी जिसने रिसीव किया हो उसे क्या करिए? डेबिट करिए। क्रेडिट द गिवर, क्या? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। गिवर कौन? जिसने दिया है उसे क्या करिए? क्रेडिट करिए। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल देखेंगे हम। इसके एग्जाम्पल क्या होगा? छोटा सा एग्जाम्पल है, समझिए मैंने कोई सामान खरीदा है, किससे? राम से खरीदा है, राम से, मैंने राम से सामान खरीदा है, ठीक है? तो राम से जब मैं सामान खरीदा है मैंने, तो पैसा कौन देगा? मैं ही दूंगा। पैसा कौन देगा? मैं ही दूंगा ना। और अगर क्रेडिट में खरीदा है, तो क्या पैसा दूंगा मैं? नहीं दूंगा। तो यह क्रेडिट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि कैश में अगर खरीदेंगे ना तो कैश आ जाएगा, तो मैं क्रेडिट से समझाता हूँ, आसानी से समझ जाएंगे। तो यह रिसीवर कौन? सामान किसको मिला है? मुझे मिला है। तो मैं अपना नाम लिख देता हूँ, ठीक है? तो मैं अपना नाम खाली एम ही लिख देता हूँ, ठीक है? मेरा नाम बहुत लंबा है, मुबरज़मान चौधरी, काफ़ी लंबा नाम है, तो एम लिख देता हूँ। एम अकाउंट क्या होगा? एम अकाउंट डेबिटेड, और किससे लिया है? राम से लिया है, तो क्या होगा? किसने दिया? राम ने, राम इज द गिवर, तो राम अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ऑफ कोर्स यहाँ टू लगेगा। एम अकाउंट डेबिटेड टू राम अकाउंट, समझ गए ना? डेबिट द रिसीवर, मैंने रिसीव किया तो मेरा अकाउंट हो गया डेबिट। क्रेडिट द गिवर, जिसने दिया, जो गिवर कौन था? राम था, तो राम का अकाउंट क्या हो गया? राम का अकाउंट हो गया क्रेडिट, ठीक है? दूसरा अकाउंट देखते हैं, अपना हो गया रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में जो है ना खाली टेंजिबल चीज ही आएगा, टेंजिबल थिंग्स। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है, जो चीज हम टच कर सकते हैं वही चीज आएगा। टच कर सकते हैं, देख सकते हैं ना, वही आएगा। जिसे हम टच नहीं कर सकते, ऐसा भी है, बहुत सारे एसेट्स है, जैसे कि गुडविल है, अपना पेटेंट्स हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट है हो गया, ये सब भी ना एसेट्स ही है। सब क्या है? एसेट है, लेकिन ये सब हम देख नहीं सकते। किसी ने कभी गुडविल देखा है जिंदगी में? पेटेंट कभी देखा है? ट्रेडमार्क देखा है? कॉपीराइट नहीं ना। तो ये क्या है? एसेट्स है, लेकिन ये इंटेंजिबल है, देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। तो उसी वजह से हम इसे क्या करेंगे? रियल, एज ए रियल अकाउंट ट्रीट नहीं करेंगे, विल नॉट बी ट्रीटेड एज रियल अकाउंट। तो अलग है। हम क्या करेंगे यहाँ पे? टेंजिबल एसेट्स का क्या मतलब? टेंजिबल एसेट्स है अपना, जैसे कि कोई कार हो गया, फर्नीचर हो गया, फर्नीचर हो गया, फिर मशीनरी हो गया। मशीनरी हो गया, तो ये क्या है? टेंजिबल थिंग्स है। तो रियल अकाउंट में खाली टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल थिंग्स ही आएगा, ठीक है?
तो रियल अकाउंट क्या कहता है? रियल अकाउंट का फंडा है डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब इसका क्या मतलब? इसका मतलब बहुत आसान है। एग्जाम्पल है, हमने कोई एक मशीनरी खरीदा है या फर्नीचर खरीदा है, कार खरीदा है, समझ लीजिए कार खरीदा है। तो जब कार खरीदेंगे ना, तो हमारे पास कार आएगा और हमें क्या देना पड़ेगा? यह हम मतलब बिजनेस, मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ, या जितना भी ट्रांजेक्शन से कोई भी चीज अकाउंट्स में जब बात होती है ना, तो ये पर्सन से रिलेटेड नहीं, जो बिजनेस है बिजनेस रिलेटेड होती है, ठीक है? तो मैं बिजनेस के बारे में ही बात कर रहा हूँ। तो किसी बिजनेस में मशीनरी या बिजनेस को कार लेना पड़ा, कार लिया, जब कार लेंगे तो क्या आएगा? कार आएगा। तो डेबिट व्हाट कम्स इन क्या आ रहा है? कार। तो कार अकाउंट हो जाएगा, कार अकाउंट हो जाएगा डेबिट। और अगर आपने कैश दिया है तो कैश अकाउंट, अगर चेक में दिया है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। तो समझ लीजिए मैं कैश बता देता हूँ, कैश, कैश अकाउंट टू कैश अकाउंट। तो ये हमने कैश क्रेडिट कर दिया। क्यों क्रेडिट किया? देखिए, डेबिट व्हाट कम्स इन, कम्स इन क्योंकि कार आया है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमने क्रेडिट किया कैश को, कैश अकाउंट को, क्योंकि कैश गोज आउट, कैश गया है, हमने पैसा दिया और फिर हमें कार मिला। ठीक है, ये हुआ रियल अकाउंट। और तीसरा अकाउंट जो है, तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? नॉमिनल अकाउंट में जितना भी ट्रांजेक्शन है ना, ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू लॉसेस, एक्सपेंसेस, इनकम्स एंड गेन्स, ये सब चीज तो पता है ना। लॉसेस, कोई लॉस हो गया, एक्सपेंस, कोई चीज खरीदा है, किसी को पैसा दिया है जो एक्सपेंस है। लॉस और एक्सपेंस में डिफरेंस तो पता होगा आपको। एक्सपेंस क्यों करते हैं? एक्सपेंस फ्यूचर में कोई इनकम जनरेट के लिए होता है, और लॉस जो होता है वो हो जाता है, कोई इरादा नहीं होता कि लॉस से कुछ फायदा नहीं होता, ऐसे ही हो जाता है, अपना खर्चा हो जाता है, वही है लॉस। और एक्सपेंस क्या है? फ्यूचर में कोई बेनिफिट हो, वही दिमाग के अपने सोच के जो ट्रांजेक्शन करते हैं उसे कहते हैं क्या? एक्सपेंस। और इनकम भी वही है। इनकम क्या है? जो रेगुलर कोई भी काम कर रहे हैं ना हम, जो रेगुलर मिल रहा है वही है इनकम। और गेन क्या है? गेन ये है कि कभी अचानक से कुछ बेच दिया, हमें कुछ मिल गया, वो हो गया क्या? गेन। बिजनेस के लिए देखिए, बिजनेस जब होता है ना, बिजनेस में अगर किसी का आलू का बिजनेस है, अपना आलू, मिस्टर आलू, आलू, आलू का अगर बिजनेस है, तो रोज क्या करेगा वो? आलू खरीदेगा, आलू बेचेगा। जब आलू बेचेगा तो उसका क्या होगा? उसका इनकम होगा। क्या होगा? इनकम होगा। तो आलू को रखने के लिए एक बिल्डिंग भी चाहिए, और उस बिल्डिंग का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए कुछ एयर कंडीशन, कुछ तो कोई सिस्टम तो चाहिए होगा। समझ लीजिए, मैं बता देता हूँ, सिंपली एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। एसी तो छोटा मोटा एसी नहीं चलेगा, उसमें अलग बहुत सारे सिस्टम्स रहता है। तो मैंने बता दिया एसी। वो जो एसी है ना, वो अगर एसी बेचेंगे तो आपका क्या होगा? गेन होगा। वो इनकम नहीं होगा, क्योंकि आपका बिजनेस एसी का नहीं है, आपका बिजनेस है आलू का, और आपने बेचा है क्या? एसी। तो आपका ये हो गया गेन। इनकम गेन में समझ में आ गया ना फर्क? लॉस, एक्सपेंस, इनकम गेन में समझ में आ गया फर्क? ठीक है। अब ये क्या बताता है? नॉमिनल अकाउंट्स का फंडा है, ये कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कोई भी अगर एक्सपेंस हो रहा है या लॉस हो रहा है, उसे क्या करिए? डेबिट करिए। और ऑल, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, कोई इनकम और गेन हो रहा है तो उसे क्या करिए? क्रेडिट करिए। एक नॉमि जो है नॉमिनल अकाउंट का एग्जांपल देते हैं क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ना जो कुछ भी आता है, अब देखेंगे क्या है, मैक्सिमम नॉमिनल अकाउंट्स का ही आता है आइटम। तो ये हो गया डेबिट, ये हो गया क्रेडिट। ठीक है। तो कोई एक एक्सपेंस समझ लीजिए, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट अगर बिजनेस ने पे किया है तो बिजनेस के लिए इनकम हुआ ये, या एक्सपेंस हुआ? पे किया है बिजनेस ने, बिजनेस ने दिया है, तो बिजनेस के लिए एक्सपेंस हुआ, तो ये डेबिट होगा। अच्छा, पहले मैं आपको जर्नल एंट्री दिखा देता हूँ नॉर्मली। ठीक है, जर्नल एंट्री या दोनों सेम ही है। तो ये क्या करेंगे? एक्सपेंस, इंटरेस्ट, क्या? इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट जब पे करेंगे ना, इंटरेस्ट पेड, ये खाली इंटरेस्ट भी बता सकते हैं, मैंने पेड से दिया है, इंटरेस्ट भी बता सकते हैं। इंटरेस्ट अकाउंट क्या करेंगे? इंटरेस्ट अकाउंट करेंगे डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू
अच्छा, वो अलग बात है, कैश दिया, बैंक से चेक दिया, जो भी है कैश होगा या तो बैंक होगा, ठीक है, वो अलग। लेकिन इंटरेस्ट क्या करेंगे, हम डेबिट ही करेंगे। अब दूसरा इधर देखिए, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। क्रेडिट कैसे? अब अगर हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ, इंटरेस्ट मिला कहीं से, किसी ने इंटरेस्ट दिया है, हमने कहीं इन्वेस्टमेंट करके रखा है, अब हमें इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट जब मिलेगा ना, तो ये हमारे लिए क्या होगा, ये हमारे लिए होगा इनकम। तो हम क्या करते हैं, टू, अगर कैश है तो कैश, और अगर बैंक है, बैंक जो भी है, क्या करते हैं, अकाउंट डेबिट करते हैं, और इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट क्या होगा, क्रेडिट। क्यों क्रेडिट किया, क्योंकि ये वाला क्रेडिट हमारे लिए, ये वाला क्रेडिट हमारे लिए इनकम है, ये वाला क्रेडिट हमारे लिए क्या हो गया, इनकम हो गया। लेकिन ये वाला इंटरेस्ट जो है ना, ये वाला इंटरेस्ट हमारे लिए क्या था, ये वाला इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंस था, ये एक्सपेंस था। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर देखेंगे, तो ये वाला जो इंटरेस्ट है ना, इस साइड पे आएगा। इंटरेस्ट, मैं ब्रैकेट पे पी लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, इंटरेस्ट पेड, ये वाला डेबिट साइड में आएगा। और जो इंटरेस्ट हमने रिसीव किया है ना, ये वाला इंटरेस्ट इस साइड पे, क्रेडिट साइड पे आएगा। मैं रिसीव लिख देता हूँ ताकि समझ में आए। तो इंटरेस्ट रिसीव ये आएगा क्रेडिट साइड में। आपको समझ में आ गया होगा आसानी से, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, और क्या है, नॉमिनल अकाउंट। आ गया समझ में तीनों? ठीक है। अब देखते हैं अपना कौन सा अप्रोच हो गया, ट्रेडिशनल या इंग्लिश अप्रोच जो था। इंग्लिश अप्रोच में कितने अकाउंट मैंने बताया था, 3 ही अकाउंट आता है। तीनों हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं अपना मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच क्या कहता है? देखिए मॉडर्न अप्रोच जो है ना, मॉडर्न अप्रोच में 6 अकाउंट्स है। मॉडर्न अप्रोच में कितना अकाउंट्स है, मॉडर्न अप्रोच में है 6 अकाउंट्स। ये कोई अलग नहीं है। जैसे ट्रेडिशनल अप्रोच में 3 ही अकाउंट्स था ना, 3 ही अकाउंट्स में जो भी इफेक्ट आता था, जो कुछ भी होता था ना, वो थोड़ा अलग करके, इसका थोड़ा क्या कहते हैं उसे, एक्सप्लेनेशन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। समझ जाएंगे आप अब अगर देखेंगे ना, देखते रहिए, समझ में आ जाएगा आसानी से। तो मॉडर्न अप्रोच में सबसे पहला है एसेट्स अकाउंट। एसेट्स अकाउंट, ठीक है। तो एसेट्स अकाउंट से एसेट का उल्टा क्या होता है, ऐसे याद रखने के लिए कह रहा हूँ, समझ में आएगा और याद भी रह जाएगा आसानी से। एक तो है एसेट्स अकाउंट, एसेट का उल्टा होता है लाइबिलिटी। तो एसेट अकाउंट आ रहा है तो एक लाइबिलिटी अकाउंट भी आएगा। तो आया लाइबिलिटीज, एसेट्स अकाउंट, लाइबिलिटीज अकाउंट। अब देखिए एसेट्स अकाउंट क्या कहता है, एसेट्स अकाउंट कहता है अगर आपका एसेट बड़ा है, अब अगर आपका एसेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, आपका एसेट अगर इंक्रीज हो रहा है, तो वाला एसेट का अकाउंट क्या करिए, डेबिट करिए। और अगर एसेट डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, एसेट कम हो रहा है किसी वजह से, तो वो क्या करिए, क्रेडिट करिए। एसेट इंक्रीज हो रहा है, डेबिट करिए, एसेट कम हो रहा है, क्रेडिट करिए। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, वाला एग्जाम्पल मैंने जो बताया था, कार वाला, हमने कार खरीदा था। तो यह जब हमने कार खरीदा ना, कार भी हमारे लिए एसेट है। और हमारे बिजनेस से क्या गया था उस वक्त, कैश गया था, कैश भी एसेट है। तो यह कार जब आया है ना, तो हमें पता है अब कार, कार की वजह से हमारा एसेट इंक्रीज हुआ है। और क्या गया था, हमारे बिजनेस से गया था कैश। तो कैश की वजह से कैश गया, इसका मतलब हमारा एसेट कम हुआ है। तो हम क्या करेंगे, जो इंक्रीज हुआ है क्या कहता है, इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट करना पड़ेगा, इसका मतलब इसे हम डेबिट करेंगे। और डिक्रीज इन एसेट अगर है तो क्रेडिट करिए। अच्छा, ये डीआर और सीआर, डीआर का मतलब सिम शॉर्टकट मैंने लिखा है, डीआर का मतलब है डेबिट, सीआर का मतलब क्रेडिट, ये तो पता है आपको। तो ये क्या होगा, क्रेडिट होगा, ठीक है, सिंपल। अब देखिए लाइबिलिटीज देखते हैं, लाइबिलिटीज क्या कहता है, लाइबिलिटीज क्या था, इंक्रीज इन लाइबिलिटी। अगर आपका लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है तो क्या करिए, क्रेडिट करिए। एक मिनट, लाइबिलिटी अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्या करिए, क्रेडिट करिए। और अगर लाइबिलिटी डिक्रीज हो रहा है तो क्या करिए, लाइबिलिटी डिक्रीज हो रहा है तो
डेबिट करिए। एग्जाम्पल से देखते हैं, एग्जाम्पल से जो है ना चीज़ें और क्लियर हो जाती है। एक लाइबिलिटीज है, समझ लीजिए आपका लोन था। लोन, आपने लोन जब लिया है, अब जब लोन लेंगे ना तो वो आपका बिजनेस के लिए क्या होगा, लाइबिलिटी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? बिजनेस ने लोन लिया है तो वो जो है ना बिजनेस के लिए, बिजनेस का लाइबिलिटी बढ़ जाएगा, बिजनेस का लाइबिलिटी बढ़ जाएगा। तब इस वक्त क्या करेंगे आप, उस वक्त आप लोन का अकाउंट जो है क्रेडिट करेंगे, क्योंकि लाइबिलिटी आपका लाइबिलिटी बढ़ गया। जब लोन रीपेमेंट करेंगे, जब लोन रीपेमेंट करेंगे तो आपका जो है लाइबिलिटी कम हो रहा है कि नहीं? लोन रीपे कर दिया, पहले 1 लाख रुपए देना था, आपने 50,000 रुपए दे दिया, 50,000 ही बाकी है, लाइबिलिटी कम हुआ है। तो उस वक्त क्या करेंगे आप, लाइबिलिटीज अकाउंट जो लोन अकाउंट है वो, सॉरी सॉरी सॉरी, डेबिट करेंगे, डेबिट करेंगे। आपको दिख नहीं रहा होगा। अ, मैं थोड़ा हट जाता हूँ यहाँ से, आपको दिख जाएगा सही से, दिख रहा होगा। ठीक है, लोन अकाउंट आ गया समझ में। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अकाउंट की तरफ। एसेट अकाउंट हो गया, लाइबिलिटीज अकाउंट हो गया, अपना दो अकाउंट हो गया। आ जाता हूं मैं वापस अपने घर पे। चलिए, अब आ गया क्या, रेवेन्यू अकाउंट। रेवेन्यू मतलब क्या है? रेवेन्यू, कोई पैसा, पैसे का क्या आना, कोई पैसा आ रहा है, या तो इनकम हो रहा है या तो गेन, कुछ भी हो, पैसा तो आ रहा है ना। तो ये है रेवेन्यू। जब रेवेन्यू आ रहा है तो रेवेन्यू का उल्टा क्या है, रेवेन्यू का ऑपोजिट है एक्सपेंस, तो एक्सपेंस अकाउंट भी आएगा। तो रिलेट करके पढ़िए, ठीक है ना, रिलेट करके पढ़िए, जैसे कि एसेट लाइबिलिटीज पढ़ा था हमने, ये रेवेन्यू एक्सपेंस भी एक साथ पढ़ते हैं। तो रेवेन्यू अकाउंट क्या कहता है, इनकम और गेन अगर आपको हो रहा है, रेवेन्यू का मतलब ही क्या है, इनकम, पैसा, पैसे का आना। तो रेवेन्यू अगर है, इनकम और गेन अगर हो रहा है तो उसे क्या करिए, क्रेडिट करिए। क्या करिए, क्रेडिट करिए। एग्जाम्पल क्या है, आपको डिस्काउंट मिला है, आपको क्या मिला है, डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड। तो ये बिजनेस के लिए इनकम हो गया, तो क्या करिए, क्रेडिट करिए। या तो इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये दोनों जो है ना बिजनेस के लिए इनकम है, तो ये क्या होगा, ये क्रेडिट होगा। दोनों को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ये दोनों क्रेडिट होगा। ये भी ये भी क्रेडिट होगा और ये भी क्रेडिट होगा, दोनों क्रेडिट ही होगा, ठीक है, क्योंकि क्या है, ये इनकम है। अब आता है एक्सपेंस पे। अगर आपका कोई एक्सपेंस हो रहा है, अच्छा कॉमन सेंस लगाइए ना, अगर इनकम हो रहा है, इनकम जनरेशन की वजह से, इनकम मिलने की वजह से अगर हम क्रेडिट कर रहे हैं, तो वहां पे अगर एक्सपेंस हो गया तो क्या वो भी क्रेडिट करेंगे? नहीं, डेबिट ही करेंगे। देखिए, अगर एक चीज समझ गए ना, आपने रेवेन्यू सही से समझ लिया, आपका एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस हो जाएगा। जैसे पहले हमने एसेट्स पढ़ा था, एसेट्स भी अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो आपको ये एहसास होगा कि एसेट्स का उल्टा उल्टा जैसे लाइबिलिटीज है, तो एसेट्स और लाइबिलिटीज का जो इफेक्ट है ना वो भी उल्टा है। इंक्रीज इन लाइबिलिटी, एसेट का इंक्रीज होना और लाइबिलिटी का डिक्रीज होना, एक ही चीज दिख रहा है। देखिए, जब एसेट इंक्रीज हो रहा है उस वक्त क्या होता है, डेबिट होता है। एसेट का उल्टा क्या है, लाइबिलिटीज है। तो एसेट इंक्रीज होने से अगर डेबिट करते हैं, तो लाइबिलिटीज का क्या होने से हम डेबिट करेंगे, डिक्रीज, लाइबिलिटीज डिक्रीज हो रहा है। एसेट का डिक्रीज होने से अगर हम क्रेडिट करते हैं, तो लाइबिलिटीज का इंक्रीज होने से क्रेडिट करेंगे, ये उल्टा है। इसका मतलब एक अकाउंट सही से पढ़ लेंगे तो दूसरा हो जाएगा। इनकम जनरेट होने की वजह से, इनकम बढ़ने की वजह से, इनकम होने की वजह से हम क्रेडिट कर रहे हैं, तो एक्सपेंस होने की वजह से हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया डेबिट। अब एग्जाम्पल देखिए, वही एग्जाम्पल देता हूं मैं।
डिस्काउंट पहले आपने रिसीव किया था, मैं बार बार कह रहा हूँ, या आप मतलब आप नहीं, बिजनेस, बिजनेस के बारे में कह रहा हूँ, अकाउंट्स मतलब ही बिजनेस है। तो यह क्या है, डिस्काउंट, वह क्या था, रिसीव, ये क्या है, सॉरी सॉरी, डिस्काउंट। अच्छा, ये भी कह सकते हैं डिस्काउंट पेड या डिस्काउंट अलाउड, एक ही चीज है। डिस्काउंट अलाउ कर दिया, या तो क्या किया आपने, या तो आपने इंटरेस्ट क्या किया, इंटरेस्ट दिया है, इंटरेस्ट दिया, एक्सपेंस हो गया। तो वो क्या करेंगे, ये जो दोनों चीज है ना, इन दोनों को हम डेबिट करेंगे, क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। रेवेन्यू होता, रेवेन्यू जब इनकम जब जनरेट हुआ था, हमने क्या किया था, क्रेडिट किया था, एक्सपेंस हो रहा है तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, एक्सपेंस अकाउंट यही कहता है। अब है अपना कैपिटल अकाउंट। अब देखिए, कैपिटल जैसे पहले एसेट के साथ लाइबिलिटीज का रिलेशन है, रेवेन्यू के साथ एक्सपेंस का रिलेशन है, कैपिटल के साथ विड्रॉ का भी रिलेशन है, विड्रॉल का रिलेशन है। कैसे रिलेशन है, मैं देखिए, कैपिटल क्या है, जब बिजनेस पे पैसा लगाते हैं ना, वही है कैपिटल। बिजनेस में क्या किया, इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल, इसका क्या मतलब, बिजनेस में पैसा इंट्रोड्यूस करना, बिजनेस में पैसा लगाना, हमने कैश लगाया है, या कोई मशीनरी अपने घर पे था वो बिजनेस पे ला के लगा दिया, घर पे सोना था, गोल्ड पड़ा, वो था गोल्ड पड़ा हुआ था, हमने क्या किया, गोल्ड को लगा दिया बिजनेस पे, अपना ज्वेलरी शॉप खोल लिया। तो ये क्या हो गया, ये सब कुछ आएगा इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल, ये इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल में आएगा। ठीक है, घुमा फिरा कर अगर देखेंगे ना, तो एक ही बात है कि बाहर से कुछ लाके बिजनेस में लगा रहे हो, तो वो है कैपिटल। और विड्रॉल क्या कहता है, विड्रॉल है उल्टा, विड्रॉल है, अब विड्रॉल देखिए, विड्रॉल क्या है, विड्रॉल है कैपिटल अकाउंट का उल्टा है विड्रॉल अकाउंट। विड्रॉल क्या कहता है, ये है ना बिजनेस में पैसा लगाना, कैपिटल का मतलब है बिजनेस पे पैसा लगाना, यानी बिजनेस में क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है। विड्रॉल की वजह से ना बिजनेस से या तो पैसा या तो गुड्स, कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, जा रहा है। तो ये बिजनेस में आ रहा है कैपिटल अकाउंट की, कैपिटल की वजह से, और विड्रॉल की वजह से बिजनेस से जा रहा है। तो देखिए, जब कैपिटल, इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल, जब कैपिटल लगाएंगे बिजनेस में पैसा या कुछ, सिंपली मैं अब पैसों से ही समझाता हूँ, ठीक है, तो आप सही से समझेंगे आसानी से। आपने पैसा लगाया, जब पैसा लगाएंगे बिजनेस में, तो आपका क्या हुआ, कैपिटल बढ़ा, आपने कैपिटल में लगाया है, तो आपका कैपिटल बढ़ गया। जब कैपिटल बढ़ेगा, आपको क्या करना है, क्रेडिट करना है, क्या करना है, क्रेडिट करना है, उसे क्या करेंगे, क्रेडिट। जब वही बिजनेस से आप ड्रॉइंग करेंगे, ड्रॉइंग्स विड्रॉ, अब ये ड्रॉ जो है ना, ये कैश भी हो सकता है या गुड्स भी हो सकता है। जैसे कि मैंने पहले बताया था, आलू का बिजनेस है, कोई आलू का बिजनेस कर रहा है, घर पे जरूरत पड़ गई, बिजनेस से आलू ले गया, तो वो क्या हो गया, उसने गुड क्या किया है, गुड्स का विड्रॉ किया है, ड्रॉ किया है। और किसी ने अगर पैसा लिया है तो कैश विड्रॉ किया है, तो दोनों का जो है इफेक्ट सेम ही होगा। क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, कोई चीज़ अगर ड्रॉ किया। जैसे हमने देखिए, याद होगा, सबसे पहले जो आप लोगों ने जब कॉमर्स का शुरू किया था पढ़ाई, एचएस फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, सबसे पहला जो आपने जर्नल एंट्री सीखा होगा, कौन सा जर्नल एंट्री था, वो जर्नल एंट्री था कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, है कि नहीं, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो देखिए कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, और कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। कैपिटल अकाउंट क्यों क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि मैंने बताया ना, अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो वो कैपिटल अकाउंट क्या होगा, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। अच्छा, इसका और एक रिलेशन भी है, मैं बताऊंगा, उसको रिलेट करेंगे हम ना ट्रेडिशनल अप्रोच से। तो इससे पहले आप ये समझ लीजिए ड्राइंग्स। अब जब पैसा निकालेंगे बिजनेस से, अब अगर पैसा निकाला आपने, जब पैसा निकालेंगे बिजनेस से पैसा कम होगा,
तो आपका जो ड्राइंग्स अकाउंट होगा ना, तो ड्राइंग्स अकाउंट क्या होगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होगा। और अगर कैश निकाला है तो टू कैश होगा, और अगर सामान लेके गए हो तो क्या होगा, गुड्स अकाउंट होगा। ठीक है, ये आपका जो है डेबिट हो रहा है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हो रहा है। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट चीज समझिए, बिजनेस में पैसा लगाने के बाद हम क्रेडिट क्यों करते हैं? क्योंकि आपने जो पैसा बिजनेस में लगाया है ना कैपिटल के तौर पे, वो जो है बिजनेस के लिए लायबिलिटी बन जाता है। क्या बन जाता है? लायबिलिटी। अब ये देखिए, ये लायबिलिटी अकाउंट क्या कहता है, अगर इंक्रीज हो रहा है लायबिलिटी, अगर लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है तो उसे क्या करिए, क्रेडिट करिए। याद रखिए, लायबिलिटी इंक्रीज होना अगर हो रहा है तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और मैंने क्या बताया है, मैंने बताया है अगर आपने बिजनेस में कैपिटल लगाया है, पैसा लगाया है, तो वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी बन जाता है। कैसे लायबिलिटी बनता है समझिए, बिजनेस में अगर आपने जो पैसा डाला है बिजनेस में, आप और आपका बिजनेस दोनों क्या है, दोनों अलग है, सेपरेट एंटिटी। पढ़ा है ना आपने सेपरेट, मैं पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। कॉन्सेप्ट्स है अलग अलग, मैं पढ़ाऊंगा, एक दो क्लास में मिल जाएगा आपको। तो बिजनेस और बिजनेस ओनर अलग है। तो बिजनेस ओनर ने जो पैसा दिया है बिजनेस को, आज हो या कल, जब बिजनेस ओनर फिर से मांगेगा वो पैसा, बिजनेस को क्या करना पड़ेगा, बिजनेस को वो पैसा लौटाना पड़ेगा, फिर से देना पड़ेगा बिजनेस ओनर को। ठीक है, तो ये बिजनेस के लिए। अच्छा, अगर कोई सामान समझ लीजिए, मैंने आप में से किसी को कोई सामान दिया है, कोई चीज दिया है आपको, और मैंने कहा है कि ये सामान जो है तुम रखो, मैं मांगूंगा, जब मैं मांगूंगा तब देना पड़ेगा। एक साल बाद मैंने फिर से मांगा कि वो मेरा सामान लौटाओ, तुम दोगे कि नहीं, देना पड़ेगा कि नहीं, देना पड़ेगा, क्योंकि वो मेरा सामान था, मेरा है। तो आपके लिए लाइबिलिटीज है, आपके लिए एसेट नहीं है। किसी को लग सकता है कि अरे बिजनेस में पैसा डालो तो एसेट है ना बिजनेस का, नहीं, ये बिजनेस के लिए लाइबिलिटीज है, क्योंकि वो पैसा बिजनेस का है ही नहीं। बिजनेस ने कहाँ से लाया पैसा, बिजनेस कहाँ से लाएगा भाई, हाथ पैर थोड़ी है बिजनेस का, नहीं ना। बिजनेस ओनर ने जो पैसा दिया है वही बना बिजनेस का कैपिटल। तो बिजनेस का ओनर कभी भी मांग सकता है। तो जो चीज कोई कभी भी मांग सकता है वो एसेट कैसे बनेगा, वो लाइबिलिटी तो है, कभी ना कभी लौटाना पड़ेगा, लाइबिलिटी है। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। हमने देख लिया, फिर से चलिए एक बार देख लेते हैं पहले पहले से। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स क्या क्या है, इंग्लिश अप्रोच जिसे हम ट्रेडिशनल अप्रोच से भी जानते हैं, और दूसरा क्या है, अमेरिकन अप्रोच जिसे हम मॉडर्न अप्रोच से भी जानते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या क्या आता है, पर्सनल अकाउंट आता है, नॉमिनल अकाउंट आता है, और रियल अकाउंट आता है। पर्सनल अकाउंट में कौन कौन सा पर्सन आता है, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अच्छा, मैंने बताया था रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, में फिर से समझाऊंगा। देखिए, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, अब अपने नॉमिनल अकाउंट क्या है समझ लिया। तो ये देखिए, प्रीफिक्स और सफिक्स विथ नॉमिनल अकाउंट क्या होगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब ये क्या चीज है, प्रीफिक्स सफिक्स। सैलरी अकाउंट क्या है, सैलरी जो है बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो ये सैलरी अकाउंट बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो सैलरी अकाउंट नॉमिनल अकाउंट्स में जाएगा कि नहीं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो ये सैलरी अकाउंट कहाँ जाएगा, सैलरी ऑफ कोर्स सैलरी क्या होगा, डेबिट होगा, लेकिन दिस इज ए पार्ट ऑफ नॉमिनल अकाउंट। क्या है, नॉमिनल, दिस इज ए पार्ट ऑफ, इट्स ए नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, अगर उसके साफिक्स में हमने कुछ लगा दिया, साफिक्स में क्या लगाएंगे, सफिक्स में लगा देते हैं, सॉरी प्रीफिक्स में लगा देते हैं आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब ये बताइए, सैलरी अकाउंट तो नॉमिनल अकाउंट था, अभी आउटस्टैंडिंग सैलरी वाला जो अकाउंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी है ना, वो क्या है, नॉमिनल है, नहीं, यही है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसे हम एज ए पर्सनल अकाउंट ट्रीट करेंगे, इसे नॉमिनल अकाउंट की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, इसे पर्सनल अकाउंट की तरह ट्रीट करेंगे। अब प्रीफिक्स में तो लगा दिया क्या, आउटस्टैंडिंग सैलरी। देखिए, सैलरी किसी को देना था लेकिन हमने दिया नहीं, अभी भी हमारे पास है, देना पड़ेगा, तो वो है आउटस्टैंडिंग सैलरी, ड्यू हो गया लेकिन हमने दिया नहीं। या तो ये लिख दीजिए, सैलरी
प्रीपेड। देखिए ऐसे बड़े दिल वाले ना बहुत कम होते हैं। तो अगर किसी ने दे भी दिया तो ये क्या है? दिस इज नॉट नॉमिनल अकाउंट, ये क्या है? पर्सनल। ये पर्सनल होगा क्योंकि यहाँ पे देखिए आउटस्टैंडिंग, मैंने सैलरी के प्रीफिक्स में आउटस्टैंडिंग लगाया है, तो ये नॉमिनल अकाउंट से क्या बन गया? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। और यहाँ सैलरी के सफिक्स में मैंने प्रीपेड लगा दिया, तो ये क्या बन गया? नॉमिनल से बन गया ये पर्सनल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, यानी पर्सनल अकाउंट बन गया, तो इसे पर्सनल की तरह ही ट्रीट करेंगे। बाकी आपका रियल अकाउंट में मैंने जैसे बताया ओनली टेंजिबल थिंग्स आएगा, इंटेंजिबल इसमें नहीं आएगा। फिर नॉमिनल अकाउंट पे एक्सपेंस लॉसेस इनकम जो भी है, डेबिटल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिटल इनकम एंड गेन आपने देख लिया। मॉडर्न अप्रोच देख लिया, मॉडर्न अप्रोच में 6 आता है। ट्रेडिशनल में कितने अकाउंट्स था? 3। मॉडर्न अप्रोच में कितने हैं? 6। इसमें क्या क्या है? एसेट लाइबिलिटीज, ऐसे रिलेट करके पढ़िए। एसेट है तो लाइबिलिटीज है, एसेट का उल्टा लाइबिलिटीज। इफेक्ट भी क्या क्या है देख लिया आपने। फिर आ रहा है रेवेन्यू, रेवेन्यू है तो उसका उल्टा क्या है? एक्सपेंस है, रेवेन्यू के साथ एक्सपेंस आ रहा है, तो उसका भी इफेक्ट क्या होगा आपने देख लिया। फिर कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल है तो कैपिटल का उल्टा क्या है? विथड्रॉ है, तो विथड्रॉल अकाउंट भी आ रहा है, तो इन दोनों का भी इफेक्ट देख लिया। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलते हैं कल एक नया टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। और याद करके जो है ना, सब्सक्राइब और लाइक कर देना, ठीक है? थैंक यू।